पंजाब में एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए पेशावर से सत्संगी आनंदपुर साहिब गए। अभी भी आनंदपुर साहिब पंजाब में। एक एक करके उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। उस परिवार में एक छोटा बच्चा, छोटा सरदार भी था। उसने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ से गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम किया। बच्चे से पूछा गुरु गोविंद सिंह जी ने, बेटा क्या नाम है तेरा? बच्चे ने कहा, सच्चे पातशाह मेरा नाम जोगा है। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, किद्दे जोगा है तू? मतलब तू किसके लिए जोगा है? नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर उस मासूम बच्चे ने कहा, गुरुदेव मैं आपका जोगा हूँ, गरीब निवाज, मैं तेरे जोगा हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, बालक की बात सुनकर प्रसन्न हुए, कहा, जोग्या जे तू गुरु गोविंद सिंह जा जोगा ता फिर गुरु गोविंद सिंह जी तेरा जोगा है। अब तू यहाँ ही रहे, हमारे पास रहे, आनंदपुर साहिब में रहे। जोगा वहीं रहकर गुरु चरणों की सेवा करने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसके माता पिता आए, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम किया कि गुरुदेव जोगा उम्र लायक हुआ है, उसका विवाह करना चाहते, आपकी अनुमति हो तो हम जोगा सिंह का विवाह करा दे। विवाह के बाद फिर वो आपकी सेवा में उपस्थित होगा। गुरु गोविंद सिंह ने जोगा सिंह को बुलाया, बेटा तेरे माता पिता आए हैं, तेरा विवाह कराना चाहते हैं, तेरी इच्छा हो तो भले जा। गुरु को प्रणाम करके जोगा सिंह अपने माता पिता के साथ विवाह करने के लिए चल पड़ा आनंदपुर साहिब से। जाते जाते जोगा सिंह जी के चित्त में एक तरंग उठी, मैं गुरु के पास नहीं होऊंगा तो मेरी जैसी सेवा गुरु की कौन करेगा? अहंकार आया, मैं इधर नहीं रहूँगा, मैं बचपन से गुरु चरणों की सेवा करता हूँ, मेरी जैसी सेवा कौन करेगा? घट घट के वासी अंतर्यामी सद्गुरु सब जानते हैं। गुरु गोविंद और सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन शिष्य के अंदर अहम आ जाए वो सहन नहीं करते, क्योंकि जब तक अहम तब तक शिवम नहीं, जब तक मैं तब तक मालिक नहीं, ज्यां सुधी हूँ त्यां सुधी हरि नहीं। महाराज जोगा सिंह जी के अंदर की बात गुरु जी समझ गए। जोगा सिंह गए शादी करने के लिए। इधर अपने खास सिख को चिट्ठी लिखकर भेजा गुरु गोविंद सिंह जी ने कि ये चिट्ठी जोगा सिंह को तब देना जब वो शादी के 2 फेरे फिर चुका हो। हिंदू लोग 7 फेरे मारते और सरदार लोग, सिख लोग 4 फेरे में शादी पूरी करते। 2 फेरे पूरे हो जाए तब ये मेरी चिट्ठी जोगा सिंह के हाथ में देना। वो सिख पहुंचा है, जोगा सिंह की शादी चल रही है, 2 फेरे पूरे हुए, तुरंत जाके जोगा सिंह के हाथ में गुरु की चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि ये चिट्ठी मिलते तुरंत ही गुरु के पास आ जाइए। जोगा सिंह ने चिट्ठी पढ़ी और कहा कि अभी शादी पोस्टपोन, कैंसल नहीं, पोस्टपोन, मुझे अभी गुरु के पास जाना है, गुरु का बुलावा आया है। माता पिता ने खूब समझाया, 2 फेरे ही तो बाकी है। बोले नहीं, चिट्ठी में लिखा है कि जिस क्षण चिट्ठी हाथ में आवे उस समय जिस पोजीशन में हो गुरुद्वार पे हाजिर होना है।
जोगा सिंह ने छेड़ाछेड़ी छोड़ दी। माता पिता ने जोगा सिंह के तौलिए के साथ दुल्हन का छेड़ा बांध के बाकी के 2 फेरे पूरी की, शादी की रस्म पूरी हुई। और इधर जोगा सिंह गुरु जी के पास आने के लिए निकल। महाराज, मन में एक तरंग उठी कि मेरे जैसा शिष्य गुरु जी के पास कौन हो सकता है। शादी अधूरी छोड़ के जा रहा हूं। अहम विवाह भी बीच में छोड़ दिया हूं। जोगा सिंह चलते चलते जब होशियारपुर में पहुंचा, पंजाब में है होशियारपुर, जो पंजाब से हो उनको पता होगा। जोगा सिंह जब होशियारपुर के बाजार में थे, गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र शाम का समय और एक वेश्या पर नज़र पड़ी। जोगा सिंह का मन धोखा देने लगा। जोगा सिंह सीढ़ियां चढ़कर वेश्या के द्वार, जैसे ही ऊपर पहुंचा वहां एक लठधारी पहरेदार खड़ा था। पहरेदार ने कहा, ठहर जा प्यारे, तू तो गुरु का शिष्य लगता है। गुरु का शिष्य और इस पाप वाली जगह पर तुझे शोभा नहीं देता। यह तो पाप गढ़ है, यह तो पतन वाली जगह है। बेटा जा, वापस चला जा, सिखा। जोगा सिंह वापस आ गया। थोड़ा समय बीता, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। पहरेदार अभी भी चौकन्ना हाथ में डंडा लेकर खड़ा। पहरेदार ने कहा, सिख वापस चला जा। है तो तू गुरु का सिख, फिर वेश्या के चौबारे पर क्या करने आया है। जो ऐसे 2-3 बार गया, पहरेदार बार बार रोके। काम का आवेग तीव्र, जोगा सिंह फिर गया। उसने उस पहरेदार को कहा, तू मुझे सिख कहता है, तू आप भी तो सिख है, तू यहाँ क्यों खड़ा है। कई बार कईयों को पतन के मार्ग से कोई रोके तो उसके ऊपर ही कई लोग हावी हो जाते। तुझे क्या पता, यार बना है दूल्हा, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब। वो पतन की खाई में गिरा है, मैं भी उसकी नकल करूं। नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शकल बदल जाती। महाराज, जोगा सिंह ने कहा, तू यहाँ क्यों खड़ा है। तब पहरेदार के नयन भर आए। कहने लगा, सिखा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं खड़ा हूं, किसी के द्वारा खड़ा किया गया हूं। जोगा सिंह समझा, शायद इसका मालिक अंदर गया है और इसको बाहर खड़ा कर गया है। उस पहरेदार से सारी रात जोगा को अंदर जाने को नहीं मिला। ब्रह्म मुहूर्त हुई, तब पहरेदार ने कहा, सिखा, अमृत वेला हुई है, स्नान करके अपने गुरु के चरणों में जा। इस पाप गढ़ में क्या लेने आया है। जोगा सिंह चल पड़ा, सोचने लगा, सचमुच मैं आज पाप के ऐसे कुएं में गिरता जहां पापों की आग मेरे सारे पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती।
मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता हूँ। गुरु भक्त और वैश्या थे। अपने आप पर उसको पश्चाताप होने लगा। जोगासी पहुंचा है गुरु के द्वार पर। अनंतपुर साहिब पहुंचा है, जाके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गरीब निवाज, आपका हुक्म आया और मैं आ पहुंचा। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। जोगासी ने देखा कि आज गुरु महाराज क्यों थके थके नजर आते, हिम्मत नहीं हुई पूछने की। गुरुदेव आपका हुक्म पाकर मैं तुरंत आ पहुंचा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तेरे कारण मैं सारी रात सो नहीं पाया हूं। गुरुदेव आप मेरे कारण सारी रात सो न पाए क्यों? क्या इधर मेरा इंतजार कर रहे थे? बोले नहीं, उस वेश्या के द्वार पर जो चौकीदार था वो मैं था। कहीं मेरे शिष्य का पतन न हो जाए तो मैं वहाँ डंडा लेकर छूट। गुरुदेव वो आप थे? जोगासी की चीख निकल गई। गुरुदेव आप थे? मेरे जैसे एक तुच्छ सेवक के लिए आप सच्चे पातशाह एक वेश्या के द्वार पर सारी रात चौकीदार बनकर खड़े रहे। आपने अपनी पद प्रतिष्ठा का तनिक भी ख्याल न रखा। अपने शिष्य का पतन न हो इसलिए गुरुजी आप सारी रात खड़े। जोगासी का हृदय भर गया। भाई जोगा गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में लिपट गया। गरीब निवाज, अगर आप रक्षा नहीं करते तो सचमुच मैं तो नरक में गिरने वाला था। जोगा, तेरे मन में जो अहंकार था कि यहाँ मुझे मेरे सिवा कौन गुरु की सेवा करे, उस अहम ने तेरे विवेक को ढक दिया और पाप राशि वेश्या के द्वार पर। लेकिन बेटा, गंगा जी तिनखा बहाने में देरी कर सकती है। गंगा जी तिनखा बहाने में देरी कर सकती है, लेकिन सद्गुरु अपने प्यारे की रक्षा करने में तनिक भी देरी नहीं करते। गुरु नानक ने कहा, ब्रह्मज्ञानी जुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। और यहाँ शिव जी पार्वती जी को कहते, एक एव परो बंधु विषमे सम उपस्थित गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे। इस सृष्टि में जो कुछ भी अमन चमन है, शांति है, ये पर्व के 5 दिनों में हजारों विद्यार्थी भाई बहन इस छोटी सी उम्र में जो आप इधर आनंदित हो, पुण्य का खजाना भर रहे हो, अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हो, भक्तिमय बना रहे हो, पुण्यदायी बना रहे हो, तो ये हमारी या तुम्हारी, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दम नहीं है। ये मात्र और मात्र बापूजी की करुणा कृपा का प्रसाद, और इसमें कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बापूजी का तो स्वभाव, वे चाहते सब जोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले।
खुद कष्ट सहन करेंगे लेकिन अपने प्यारों को तनिक भी आंच नहीं आने देंगे। जोगासी गुरु के चरणों में लिपट गया, नयनों से नीर बहाते हुए गुरुवर को प्रार्थना करने लगा। दीन दयाल को बेनती सुनहु गरीब निवाज, जो हम पुत कपूत हाँ तो फिर पिता तेरी लाज। भले बेटा कपूत हो जाए लेकिन पिता कपूत, माता कभी कपूत नहीं। अपने सच्चे पातशाह की, अपने गुरुवर की ऐसी करुणा कृपा देखकर जोगा सिंह का हृदय पसीज गया। गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करने लगा, गुरु ही मेरी पूजा है, गुरु ही मेरी भक्ति। जित बिठरावे तित ही बैठो, जो पहरावे सोई सोई पहनो। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण
धोए धोए जीवा। गुरु बिन अवर नहीं मैं खाऊं, गुरु बिन अवर नहीं मैं खाऊं। अनगिन जपऊ गुरु गुरु नाऊ, अनगिन जपऊ गुरु गुरु नाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुगत मोह तारे, गुरु की शरण रहो कर जोरे। गुरु की शरण रहो कर जोरी, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय हो। आप लोग बहुत पुण्य कमा रहे हो। गुरु बहुत तारे हैं पार, गुरु बहुत तारे हैं पार।
गुरु सेवा जब से छुटकारा, गुरु सेवा जब से छुटकारा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पारम, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, मैं किसका मान कर समा, चारों चुका मेरी आशिकड़ दुनिया, मैं तेरी मल मल धोसा, एक साबन थोड़ा वो तो मैल घनेरी, मैं केड़े केड़े कपड़े धोसा, भुले शाह मुर्शिद जे मैं ना मिलिया, मैं बैठ किनारे रोसा, गुरु पूरा पाइए बड़े भागी, गुरु पूरा बड़े भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु की सेवा दुख लागी, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ऐसे पवित्र आत्मा पुण्यात्मा युवान ज्योति इधर आए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। पवित्र माता पिता की पवित्र संतान, आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। ओ सबको शांति मिले मेरे बापू के दरबार में, सबको मन की शांति मिले मेरे सद्गुरु के दरबार में। अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में।
84 चक्र हटाते आवागमन का कष्ट मिटाते। 84 चक्र छुड़ाते आवागमन का कष्ट मिटाते। तन मन की है शांति मिले मेरे बापू के दरबार में। तन मन की है शांति मिले मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे उड़ीसा वाले आपका आना वसूल हो गया, चिंता मत करो, सबका आना वसूल हो गया। कौन तो भी है जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया। जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया। नव शक्ति का सर्जन होता बापू के दरबार में। नव शक्ति का सर्जन होता बापू के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। हरे हरे गुरु गोविंद सिंह ने जोगासी को अपने पावन कर कमलों से ऊपर उठाया, सीने से लगाया। बेटा जोगा, तू जब छोटा था मेरे पास आया था, हमने तेरे से पूछा था तू किसका जोगा है। तब तूने कहा था कि मैं गुरु गोविंद सिंह का जोगा हूँ। तो हमने भी तुझे कहा था कि जो तू गुरु गोविंद सिंह जा जोगा तो गुरु गोविंद सिंह जी तेरे जोगा। जो तू गुरु का हो ही रहे तो सारा जग तेरा हो ही रहे। भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते हैं एक एव परो बंधु विषमे सम उपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु और गोविंद ही इस जीवात्मा का मंगल कर सकते और कोई नहीं। भगवान कृष्ण अपना भगवत सत्ता का भाव भूल जाते, एक सारथी बनते। युद्ध के मैदान में अर्जुन ऊपर बैठा है, भगवान नीचे बैठे और घोड़ा गाड़ी चला रहे। वंदे कृष्ण जगत।